नमस्ते दोस्तों। मैं हूं प्रणव और आज हम वर्ल्ड क्लीनअप डे 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ है। आज के इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन में हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट्स हैं जो पहले भी जागो भारत के सदस्य रह रह चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ग्राउंड लेवल पे ये इन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान कैसे दिया। तो स्वागत करते हैं आप सभी का, हमारे गेस्ट, आप सभी का और हमारे गेस्ट्स का, आदिल जी और ट्विंकल जी का। तो वेलकम गाइस। तो आदिल एक प्रोएक्टिव सोशल वर्कर है अभी भी। उन्होंने पिछले 4 साल में काफ़ी क्लीन अप ड्राइव्स और प्लांटेशन ड्राइव्स भी प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया है। और इनके इनिशिएटिव है सिक्योर प्रकृति करके, और ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स के ये पार्ट भी है। और ट्विंकल अभी एमएस कर रहे हैं आईसीटी कॉलेज से, आई थिंक एमएस इन केमिस्ट्री। सो ये इनका बैकग्राउंड है और मैं चाहूँगा कि ये अपने बारे में थोड़ा और बताएं। तो आदिल, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। मेरी ज़्यादा बड़ी जर्नी जर्नी नहीं इतना कुछ, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो एनवायरनमेंट के लिए हम काम करते हैं। और मैं हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं, हम सारे मिलके काम करते हैं जब भी हमें मौका मिलता है। विजिबल आ रहा हूँ मैं? हाँ 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 हाँ, आप हेलो, विजिबल हो। हाँ, माइक विजिबल हो। आवाज़ आ रही है क्लियर माइक की? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जागो भारत में मैं 2 साल से जुड़ा हुआ था, फिर काम ज़्यादा आ गया मेरे पास, फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं अपने जो सोशल वर्क के जो इनिशिएटिव्स है मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। जो मेरे ड्यूटीज है मैं उसे कभी नहीं भूलता, मैं उसे करता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। ये है। ठीक है, थैंक यू आदिल। और ट्विंकल, मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप आपके बारे में थोड़ा और एलैबोरेट कर सके, आपकी जर्नी के बारे में। Well, there is not much to say, but we were a part of Jago Bharat, and I have learned a lot there. From my UG college, if I say I could not learn much, but Jago Bharat gave me opportunities to explore myself, my beliefs, and exploration of society also. How environment is crucial, and how we can actually take measures, not thinking just that okay, I am just a single individual, what will I do, what will I contribute? But no, we can, as and there are a lot of people like us, so we can come together and we can do something. So that way it helped me. But as to say something, so I have not done anything big in that domain. But yeah, so I was just an ex-member of Jaco Bharat. I am. या ओके ओके ट्विंकल, दैट वाज नाइस नोइंग यू। तो हम शुरू करते हैं आगे। आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप दोनों को किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप एनवायरनमेंट के लिए काम करना शुरू करें, और ये एनजीओ ज्वाइन करो, या फिर कोई भी आप जो खुद से इनिशिएटिव लेते हो वो एनवायरनमेंट के लिए, वो मतलब क्या चीज आपको इंस्पायर करती है कि आप एनवायरनमेंट के लिए काम करें। तो आदिल, आप बताना चाहेंगे। मेरे आसपास का क्या कहते हैं एनवायरनमेंट, जैसे जानवर हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मतलब चिड़ियाओं को देखता हूँ चलते फिरते, कुत्ता बिल्लियों को देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि उनका नेचर है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनके रहन सहन में हम बाधा डाल रहे हैं कि जहाँ वो रहते थे वहां आज कूड़ा करकट है। ठीक है, जहाँ जिस पेड़ पे वो चिड़िया रहा करती थी वो आज कट चुका है। ठीक है, या उससे के अब पेड़ पौधे है ही नहीं है, चिड़ियों को घोंसले, उनको घोंसला नहीं मिल रहा है। तो मेरे को ये सब चीजें बहुत अजीब लगती है, तो मैं सोचता हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है मैं इनके लिए करूँ। जैसे कि हाँ भाई, यहाँ पेट्स रहते हैं या कोई भी किसी भी टाइप का जानवर रहता है, उसके रहने की जगह अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो हम उसे साफ करते हैं। हम अपने जो मेरे कुछ दोस्त है जो मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, हम उनके साथ मिलकर उस एरिया को साफ कर देते हैं, ताकि वहाँ कोई तो अपना रहन सहन कर सके जानवर। और पेड़ पौधों से रिलेटेड ये है कि मेरे एरिया में
यहाँ पेड़ पौधों की कटाई कुछ ज्यादा ही हो गई थी यहाँ इस एरिया में, तो फिर हमने इनिशिएटिव लिया। मतलब मेरे से पहले भी कुछ लोग हैं जो मतलब सीनियर्स कह सकते हैं आप, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, उन्होंने कई सारे पेड़ पौधे लगाए जिनकी बदौलत आज हमारे यहाँ चहलकदमी अच्छी है। मतलब चिड़ियाओं की, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ चिड़िया मतलब कौवे नहीं देखने को मिलते थे, अब देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेड़ पौधे रहना जरूरी है। वो घोंसला बनाएंगे कहाँ? अब यहाँ पेड़ पौधे हैं मेरे यहाँ पे, पार्क में कोई सी भी खाली जगह है जहाँ पे, वहाँ हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और वहाँ लगने की वजह से ये फायदा हुआ है कि वहाँ आपको गिलहरियां, जो भी नॉर्मल जो एक नेटिव जो जानवर होता है उसे ये होना चाहिए, वहाँ मिलता है हमें। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यही मुझे इंस्पायर करता है कि मैं किसी के लिए, तो किसी के काम आ रहा हूँ मैं, ठीक है, खुद के भी काम आ रहा हूँ इन्वायरमेंट के लिए काम करके, अपनी कम्युनिटी को भी मतलब बेटर कर रहा हूँ, और साथ में जो अपने लिए नहीं कर सकते हम उनके लिए भी कर रहे हैं। ये मुझे बहुत इंस्पायर करता बहुत बहुत बढ़िया दिल, बहुत सही काम कर रहे हो आप लाइक, और इंस्पिरेशन भी आपकी बहुत अच्छी है कि बर्ड्स की आवाज़, चहचहाट आपको नहीं सुनने मिल रही थी, इससे आपने प्लांट्स वगैरह लगाना शुरू किए। तो मैं और आज ट्विंकल से बहुत पूछना खुशी होती है। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ तितलियां, बर्ड्स तो देखने को मिल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ तितलियां नहीं थी, क्योंकि तितलियों को सबसे मेन चाहिए नेक्टर। नेक्टर के लिए उन्हें फूल पत्तियां होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया में ना कूड़ा करकट इतना था कि कह सकते हैं आप, फूल के जो कोई भी पौधा ना जो जो नॉर्मली एक नेटिव एरिया में उगता है अपने आप ही, वो नहीं था। और अब जहाँ जहाँ सफाई कर दी है, अब वहाँ वो उगते हैं और वहाँ तितलियां देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है, पिछले 2-3 साल हमें देखने को ही नहीं मिलती थी, और ये अभी 1 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ पौधे उग रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो चुका है। तितलियां, चिड़िया, बहुत बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है हमें। ओके, बहुत बहुत अच्छा इंसाइट था आपका आदिल। मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स भी लाइक इससे इंस्पिरेशन लेके कैसे लाइक तितलियां और चिड़िया की चहचहाट आपको इंस्पायर कर सकती है टू लाइक प्रिपेयर अ ग्रीनर एंड क्लीनर एनवायरनमेंट। सो मैं ये यही सवाल ट्विंकल से भी पूछना चाहता हूँ कि उनको किस चीज़ ने लाइक इंस्पायर किया कि वो इस जर्नी में जुड़ी। मुझे इंस्पिरेशन एज सच नहीं मिली थी. I was doing it voluntarily without any goal or any outcome out of it. But after I have done it and when I left the Indo, I realized a lot of things, as Adil said. So I also noticed that in Mumbai you can find sparrows, but in Delhi you cannot. Rarely I've spotted any sparrow in my locality. So that is a big shocker that in Delhi we have sparrows have extincted, like they have gone to extinction. But here in Mumbai we can find sparrows, and it is not that the lifestyle and the city is not that moving. Delhi and Mumbai are equally moving, but still. So it was a very good point by Adil. But I got inspirations after I had done Jago Bharat, because then I started observing. That was a stepping stone, rather, I would say. Yeah. ठीक। आपकी इंस्पिरेशंस लाइक काफी अच्छी, और आपने बोला कि आपको लाइक इंस्पिरेशन नहीं थी, बट आप मतलब लाइक आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपको काफी मोटिवेशन मिला इस चीज में काम करने के लिए। तो मैं लाइक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा कि लाइक आपका लाइक अगर आपको याद है आपने कोई पहले कैंपेन में अगर कोई काम किया हो तो आपका कुछ एक्सपीरियंस कैसा था और आपने वहां से क्या सीखा। तो आई विल गो विद फर्स्ट ईयर। Campaign पहला तो नहीं याद, पर after coming to Mumbai, when I as a part of the college, there was a cleanup drive. So in Jago Bharat we used to do stuff, but that was not that great. That according to me at that time, I did not realize the importance. But now when I went from my this college, when I went on a cleanup drive, so I noticed that out of devotion and out of a ritual, people are tying plastic on mangrove, the plants and the growth of mangrove. They are tying in the devotion and according to a ritual in Hindu ceremonies. So they are tying a nalka dhaga and plastic with coconut in it. They don't know the consequence of it, but they did it. And we went for the mangrove cleaning drive.
So I realized that this problem is somewhere rooted somewhere else. Also. So yeah, I don't remember campaign as such, but we used to clean in Jago Bharat also. We used to clean plastic. We used to collect plastic from roads and then uh, give it for cleaning, and then get eco bricks made from out of that, and they were later being used in some else project. So that kept going on, and I think it still is going on. Yes, yes. But I don't have any memory as such, significant memory. Okay. And Adil, what about you? Like, आपको अपना पहला कैंपेन, अपना एक्सपीरियंस याद है कुछ? और आपका कैंपेन आपने तो क्या नहीं, जो मेरा पहला जो स्टार्ट थी मेरे स्कूल से था कि मैं जैसे ही ना आर्ट्स में बहुत अच्छा था, आर्ट एंड क्राफ्ट में, कि ड्राइंग बनाना हो गया, साइन टूल्स बनाने हो गए, ये मैं बहुत अच्छे से आता था। तो टीचर्स को जब भी कुछ बनाना होता था, आदिल आजा, तो उसके अंदर मेन टॉपिक्स होते क्या थे? क्लाइमेट चेंज, सेव वाटर, प्लांट ट्रीज, डिफोरेस्टेशन, मतलब इन्वायरमेंटल से मतलब रिलेटेड ही सारे होते थे। और हम पोस्टर्स बनाते थे, उसके लिए फिर हमें रिसर्च करना पड़ता था कि यार ये बेस्ट रहेगा, वो बेस्ट रहेगा। उसके अंदर आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाते थे, अरे यार ये हो रहा है आजकल, ये हो रहा है, हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे सोचने में मजबूर करता था ये सब चीज। फिर मैं वर्चुअली लोगों से बात करने लगा धीरे धीरे। फिर जब मैंने हमारा स्कूल खत्म हुआ, आई थिंक 2020 में, तो मैंने कहा था, मेरे सीनियर जो है एक टाइप से, वो प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि आदिल आजा प्लांटेशन करते हैं। मेरे घर के पास ही था। मैं चलो यार, पहली बार कुछ फिजिकली करते हैं। तो हमने उस टाइम लगाए थे 60-70 पौधे। ठीक है, अब पौधे तो लग गए। मुझे बहुत अच्छा लगा था यार, हमने तो पौधे एक दिन में हमने 60 पौधे लगा दिए। अब फिर बाद में बात आई कि इनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि सब तो दूर दराज से थे, इकलौता मैं ही था उस एरिया के पास का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यार मैं ट्राई करता हूँ। और वैसे क्योंकि और वो एज भी ऐसी होती है 17-18 साल की, कि आपको ना फिजिकली फिट होने का रहता है कि यार मैं फिजिकली फिट हूँ, थोड़ी बॉडी शोडी बने। तो मैंने बोला इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो है नहीं यार, सुबह सुबह उठो, काम करो, ताकत आएगी, ये सब मतलब ये थिंकिंग थी। तो मैं उठा, पानी डाला, मतलब ऐसे चलता रहा। फिर जब मैंने देखा कि 6 महीने हो गया, पौधे अभी भी बरकरार है, तो और ज्यादा खुशी हुई यार, क्योंकि उससे पहले वहां जितनी प्लांटेशन है सारी बेकार रही। लेकिन मेरे करने से, मेरा मतलब डेली, मतलब हफ्ते में 3-4 बार देखने से वहां के जो पौधे हैं ठीक ठाक रहे। फिर धीरे धीरे करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि 2-2.5 साल से मैं उन सभी पौधों की देखभाली करी, और सारे अच्छे से उगे, और अब वो एक पेड़ का रूप ले चुके हैं वो लोग 4 साल में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और फिर तब से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ, खुद से इनिशिएटिव लेता हूँ, जब भी मौका मिलता है तब। और ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है खुद से ही, खुद के लिए। क्या वो लाइक बहुत अच्छा लगा दोनों की आपकी लाइक इनसाइट सुन के कि लाइक आपके कैंपेन्स आपको किस तरह का एक्सपीरियंस दिया है, और लाइक आदिल को कैसे मोटिवेट किया, और लाइक ट्विंकल ने बताया कि वो जो मैंग्रोव्स और जो प्लास्टिक का मतलब लाइक लोग कैसे गलत मिस अंडरस्टैंड कर रहे थे चीज़ों को। तो मैं लाइक पूछना चाहूंगा कि इंडिया में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या है? लाइक जो इन्वायरमेंट में हमको फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे हो कि गंदगी हो गई है, तो किस टाइप की गंदगी है, और सबसे बड़े चैलेंजेस आपको लाइक जो डेली लाइफ में आपको देखने मिलते हैं जब आप घूमते हो बाहर कहीं पे, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या है? तो आदिल, मैं आपसे स्टार्ट करना मेरे लिए सबसे बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज यही है, लोगों की मानसिकता, कि उन्हें पता है कि यहाँ कूड़ा फेंकने से उठेगा नहीं। ठीक है, उन्हें पता है मेरे ये करने से ये चीज हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी आलसी में अनजान बनना चाहते हैं। और एक एजुकेशन तो है ही है, उन्हें पता ही नहीं कि इस चीज से ये हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, अगर हमारे अंदर एजुकेशन मतलब अवेयरनेस होती है इस चीज के लिए, तो हमें पता है कि ये चीज करेंगे ही नहीं, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि मेरे एरिया में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कूड़े की, कि सबको ना अपना घर साफ चाहिए, बाहर चाहे कितना भी गंद रहे। ठीक है, अपने घर में पानी आना चाहिए, चाहे किसी के पास पानी की बूंद तक ना रहे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, कि वो अवेयरनेस, और मैं यही अवेयरनेस लाना चाहता हूँ सबके अंदर, कि चलते फिरते जैसे कि सुबह उठे, अब उन्हें पता है कि 7 बजे की कूड़े की गाड़ी आती है। दिल्ली में हमेशा सुबह के 7 से 8 के बीच में गाड़ी आती है कूड़े की। ठीक है, और अब हर एक गली के सामने खड़ी होती है। तो हमारी मेंटेलिटी क्या बनी हुई है कि अरे नहीं यार, जाने देना,
मैं उठूंगा, जैसे ड्यूटी जाना होगा, जो सबसे बड़ा कूड़े का कट्टा मिलेगा या कूड़े का ढेर मिलेगा, मैं वहाँ फेंकता हुआ चलूंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा हम जहाँ देखा वहीं फेंका वाला काम है हमारा, चाहे वो नदी नाला हो, कुछ भी हो, हम बिना सोचे समझे उस जगह फेंके। तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अवेयर नहीं है कि क्या किस चीज करने से क्या चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अवेयर होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा कि हम सब समझ सकेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए। कि कूड़े की गाड़ी आ रही है तो हम उसी में डालें, अगर वो कूड़े की गाड़ी जा चुकी है तो मैं अगले दिन ट्राई करूंगा कि कोई बात नहीं, मैं लेट हो गया, मैं जा नहीं पाया, तो मैं अगले दिन डाल दूंगा, लेकिन मुझे किसी दूसरी जगह उसे नहीं फेंकना है। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे, क्योंकि ओके यही कूड़ा जाके आगे नदियों में जाता है। ठीक है, बड़े बड़े ढेरों में, मतलब एक रूप ले लेता है बड़े बड़े ढेरों का। ओके आदिल, सही सही, लाइक बहुत सही पॉइंट है आपका कि लाइक इंडिविजुअली हम क्योंकि लोग को पता है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट लोग फिर भी सबसे बड़ा जाने बेसिक यही है, क्योंकि हाँ, अगर हमारा बेसिक ही ठीक नहीं रहेगा ना, तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, हम बड़ा इम्पैक्ट ला ही नहीं सकते जब तक हम इन छोटे मुद्दों पे काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि यही छोटी चीज है ना, बड़े मुद्दे यही बनाती है। यमुना नदी को खराब कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ही कूड़ा वहां जाके डिस्पेच हो रहा है सीधा सीधा, उसका कोई एग्जैक्ट। निपटान नहीं हो पा रहा है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बेसिक्स को समझे अपने, कि हम इन्वायरमेंट के लिए नॉर्मली क्या क्या कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके आदिल, बहुत बहुत बड़ी अच्छा पॉइंट था आपका। लाइक चैलेंजेस जो है एनवायरनमेंट में, सबसे बड़ा चैलेंज तो अवेयरनेस का ही है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करना चाहता हूँ ट्विंकल आपके लिए, कि आपको क्या लगता है कि स्पेशली अर्बन एरियाज में एनवायरमेंटल लाइक चैलेंजेस क्या है? हाँ, ठीक है। आदिल ने बहुत सही बोला कि ये जो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है ना, ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जागो भारत में थे, नोएडा सेक्टर 137 का सीन ऐसा था कि उधर एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग है पूरा, और फुल फुल लाइक दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल, सोसाइटी वाले लोग हैं, और एक तरफ स्लम है। और ये सीन इंडिया के हर शहर का है, हर गांव का, हर शहर का। एक तरफ फुल अमीर है लोग और एक तरफ गरीब है, तो मिडल ग्राउंड नहीं है। इकोनॉमी देख लो आप, पैसे से देख लो, अवेयरनेस के मामले में सबसे बड़ा, गरीब लोगों को पता ही नहीं कि हम वो जो कर रहे हैं, जैसे वहां के स्लम के लोग नाले के पानी से खेती करते हैं, सो तो उसमें केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज अपना सब डंप करते हैं, उन्हें नहीं पता। बट उनके मतलब जो भी वो उगा रहे हैं वो खा हम भी रहे हैं, अवेयरनेस उनको है नहीं। एंड इवन इफ दे गेट अवेयर, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। अगर उनको पता भी चल जाए कि ठीक है, अगर हम सोलर पैनल यूज करेंगे तो हमारी बिजली ऐसे बचेगी, ऐसे कंजर्वेशन होगा एनर्जी का, तो उन्हें नहीं पता कि सरकार स्कीम्स वगैरह डालती है, सरकार स्कीम्स देती है उन लोगों को कि जो अंडर प्रिविलेज है वो लोग उसको यूज करके उनको फ्री में लाइक पैसे देती है और भी चीजें देती है, बट उन्हें पता ही नहीं। उन्हें लगता है कि ठीक है, हमारी यही लाइफ है, हमको ऐसे ही रहना है, बट उनको अवेयरनेस नहीं है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मिडल ग्राउंड होना चाहिए, और मिडल ग्राउंड वो लोग कर सकते हैं क्रिएट जो रिलेटेबल हो यूथ से, रिलेटेबल हो, लाइक यूथ जैसे होता है वो रिलेटेबल रहता है, चाहे छोटे लाइक गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग हो, उनसे रिलेटेबल यूथ रहता है। सो क्लीन अप ड्राइव्स एंड ऑल, इनका फायदा तो यही रहता है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, उन लोगों को समझाया जाए कि हम जो लोग काम कर रहे हैं इसमें कोई छोटी बात नहीं है, आप भी अपना कचरा मत फेंको, और देखो अगर आप फेंकोगे तो हमको उठाना पड़ रहा है, मतलब कोई है जो उस काम को कर रहा है। सो ठीक है, एक अवेयरनेस आती है चीजों से, विच इज गुड। तो आदिल का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा है, ओके ओके, एंड ठीक आई है लाइक, एग्री। यस, तो जैसे दोनों ने बोला है कि लाइक सबसे बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज जो है हमारे सामने, जो हमको रोक रहा है, लाइक जिस क्लीनलीनेस जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं करने दे रहा है, तो वो लाइक पॉइंट है एक अवेयरनेस का। लाइक मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, लाइक एक इंस्पायरिंग एग्जांपल है हम लोगों के सामने इंदौर का, जो लाइक इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी, आई डोंट नो लाइक कितने सालों से, बट लाइक बहुत लाइक हमने हर बार सुना है कि क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को मिल रहा है। तो ये सिर्फ लाइक पॉसिबल हुआ है वहाँ के नागरिकों के काम की वजह से और उनकी कमिटमेंट की वजह से। लाइक इंदौर के लोगों ने डेली हाउस होल्ड जो वेस्ट है ना उसको सेग्रीगेट करना अपना एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लिया है। वो लोग कचरे का गाड़ी जब सुबह आता है तो अपना जो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उसको लाइक अलग अलग करके, जो सिटी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, मतलब उनको देते हैं ताकि उनका काम सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसी प्रक्रिया का नतीजा है कि लाइक जो इंदौर है वो आज सिर्फ साफ ही नहीं, उनका रिसाइकल रेट भी लाइक बहुत ज्यादा है, हम लाइक बहुत हाई है।
तो अगर हर सिटी ऐसा कमिटमेंट दिखाए तो शायद हमारा देश एक दिन लाइक स्वच्छ और सस्टेनेबल बन सकता है। तो मैं लाइक इस ट्विंकल से पूछना चाहूंगा कि लाइक आपको क्या लगता है कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट अभी इस कंट्री में कितना है, और लाइक इसको हम लाइक और ज्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और इसको लाइक अगर बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ही, क्योंकि एक पल को अगर 4 बच्चे खड़े हैं ना, यूथ के बच्चे हैं, मतलब यंग से बच्चे खड़े हैं, तो लोग आके अप्रोच करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आई टेल यू एन एग्जांपल, हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो नुक्कड़ नाटक की जब रिहर्सल हम करते थे तो हम लोग ओपन में करते थे, तो गरीब लोग आते थे, उनको लाइक गरीब लोग, आई वोंट से गरीब लोग, बट अंडर प्रिविलेज, सो जो अराउंड ऐसे रहते हैं ना, जो लाइक ज्यादा कंसर्न नहीं रहते, वो लोग भी आके इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ क्या कर रहे हो। बट अगर कुछ बड़े लोग ये काम कर रहे हो, तो एक तो बड़े लोग जब इकट्ठे होते हैं तो लोगों को लगता है कुछ तो कर रहे होंगे और अपने लिए कुछ कर रहे होंगे, जो भी है इनका कुछ तो फायदा होगा, आए होंगे एनजीओ वाले, कर रहे होंगे सफाई, इनको सरकार ने कुछ बोला होगा, फिर इनको कोई फायदा मिलेगा, तो हमारा क्या, कोई पूछता भी नहीं। आई रिमेम्बर हम लोग जब एक सफाई कर रहे थे एक बार, मतलब रोड पर क्लीन अप ड्राइव थी, तो हम प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे थे, तो हम लोग कुछ यंग थे, वी वर एट दैट टाइम, वी वर सम लाइक माइंडेड एंड वेरी यंग पीपल, that was some crazy times. So we were together collecting the garbage from the roads, and people who were riding the bicycle on the road, and for no reason they came to us and they were asking, what are you doing, which organization are you from, and be it normal people and be it underprivileged or not much concerned people, they were all coming to us, they were asking, and we were like, we are picking this plastic, you know, this plastic we can be used somewhere, so we are on a project, so we were just telling them about it. But there was another organization, and they were full on with banners with a same kind of dress code, and they were also doing the same thing, but nobody asked them anything because people knew that these are people from organization and they are doing something for their own benefit, so nobody asked them anything. And they were, in the end, they were calling some media people, reporting that okay, we have done this much, we have contributed this much, but yeah, so relatability is the key factor here, that youth is relatable, youth is understanding and relatable, and people know this, so we are a common point for everyone. Youth has that much power, so yes, I think it will not stop. एग्जैक्टली मेरे को यही लगता है कि और इस मोमेंट को लाइक सक्सेसफुल बनाने के लिए यूथ का इन्वॉल्वमेंट लाइक बहुत जरूरी है। और मैं आदिल से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके लाइफ में मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके, मतलब लाइक क्या आपने कभी यूथ्स को मोटिवेट किया है कि वो क्लीन अप ड्राइव्स का हिस्सा बने, और अगर आपने किया हो तो आपने कैसे किया है? मैंने मतलब ये है कि पर्सनली इतना ज्यादा नहीं, मतलब मेरा है नॉर्मली कि मैं नॉर्मल लोगों के साथ ना नॉर्मल रहता हूँ, कि ये नहीं कि यार मैं ओए तू कूड़ा फेंक रहा है, ये कर रहा हूँ, अरे ये नहीं करना चाहिए, ना ना ना, मैं बिल्कुल नॉर्मली चलता हूँ कि यार देख ऐसा है ना, मैं थोड़ी तंज कस देता हूँ, ऐसा चलते फिरते दे दिया। और सबसे मेरा मेन काम पता है क्या है, मैं दिखाता हूँ, मैं जो भी करता हूँ ना वो दिखाता हूँ लोगों को। क्या देखे मैं कूड़ा कर रहा हूँ ना, मैं 10 लोगों को दिखाऊंगा मैं कूड़ा मतलब जो भी है सफाई कर रहा हूँ, मैं प्लांटेशन करूँ मैं लोगों को दिखाता हूँ, देख मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि हुआ है मेरे साथ कि। और फिर जब भी मैं दोस्तों के साथ मिलता हूँ या जब भी कोई भी मिलता है मेरे को, तो मैं उसको हमेशा टोकता हूँ इसके बारे में, क्या तू एनवायरनमेंट के लिए क्या सोचता है, क्या होगा। मैं हमेशा 2-3 बात करता ही करता हूँ इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है, उनके पॉइंट्स लेता हूँ कि क्योंकि अगर वो ठीक है, अगर वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते तो मैं और बातें करता हूँ, ना में ना मिलाते तो ज्यादा नहीं, फोर्स नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और सबसे मेन काम है सोशल मीडिया, मैं इसका बहुत भरपूर यूज करता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ मैं उसे पोस्ट करता हूँ, लोगों तक पहुंचाता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। इसका क्या फायदा है, लोग ना मैं किसी को नहीं बोलता कि आओ मेरे साथ आओ, कि मेरे साथ आओ कैंपेन करो, वो खुद ही आते हैं कांटेक्ट करके कि अरे आदिल भाई यार आज वहाँ प्लांटेशन है तेरी, हाँ आज चल ठीक है मैं आ रहा हूँ करने के लिए, भाई तुम्हारे वहाँ क्लीन अप ड्राइव है, हाँ आ जाओ भैया मैं भी करता हूँ।
ऐसा है कि ना मैं दिखाता हूँ तो उनको इंस्पायर होते हैं इससे कि यार ठीक है यार, बंदा कर रहा है अकेले के लिए, यार अपने भी करना चाहिए, मजा आता है। और मैं इसको ना थोड़ा फनी वे में करता हूँ, यूं नहीं कि सीरियस मोड है हमें करना ही पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल फनी मोड में कि मजे भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लोकल टाइप में, जैसे कि हमारे यहाँ लोकली लोग रहते हैं, मजे मुझे, ठीक है, थोड़ी गाली गलौज भी होती है, ऐसी चीजें वो सब होने देता हूँ मैं। इसमें क्या है ना, वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, भी करते हैं ये बात। और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस मामले में कि आजकल ना नॉर्मली कोई आपस में बात तक नहीं करता है कि आज चला रहा तेरे से मिलने चलता हूँ, नहीं, सब सोशल मीडिया पे ही है। क्या भाई बंदे से देखा स्टेटस क्या लगा इस बंदे ने, इस बंदे ने स्टोरी क्या लगाई है, मतलब दिल्ली की बता रहा हूँ, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली में मेन यही चलता है। यहाँ सब बिजी है अपने में, और सबको एक दूसरे की लाइफ स्टाइल, लाइफ का मतलब जो भी चल रहा है उनकी डेली रूटीन में, उनको इसी से पता चलता है कि उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या है, उसके फेसबुक स्टेटस पे क्या है, ठीक है। और मैं वही चीजें, ये सब चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, लोगों को दिखाता रहता हूँ, और वो इससे इंस्पायर भी होते हैं और आगे में काम भी करते हैं।